जी हैं गुरुग्राम से। कमलदीप जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर मेरे पास है एनएमडीसी के 478 शेयर 173 173 मिले हैं एनएमडीसी के शेयर, 478 शेयर। आज का दिन स्टॉक के लिए थोड़ा सा जितने भी आयरन ओर या ओर वाली मेटल की कंपनीज हैं उनके लिए दिक्कत भरा है। राहुल, इसमें क्या करना चाहिए? खबरें ये हैं कि आयरन ओर की कीमतें काफ़ी गिरी हैं और उसकी वजह से पूरे मेटल सेक्टर पे इसका प्रेशर है। चाइना ने जो इतना क्रैकडाउन किया है उसकी वजह से जो 63% आयरन ग्रेड वाला जो ओर है उसकी कीमतें ऑलमोस्ट हाफ के आसपास आ गई, 110-120 टन डॉलर पर टन के हिसाब से। तो आज के इस गिरावट को मद्देनजर रखते हुए क्या करना चाहिए एनएमडीसी में? सर देखिए, चार्ट्स पे जो एनएमडीसी जो है वो काफ़ी वीक नज़र आता है। हम देख रहे हैं कि इसने 200 रुपए के हाई से अब जो एक क्रैकडाउन हुआ है, अब ये करीबन 200 डेमा के आसपास इसने क्लोजिंग दी थी पिछले सत्र में, और वहां से आज बिल्कुल ब्रेकडाउन देखने को मिला, जिसमें अब जो स्टॉक है वो 140-141 के आसपास ट्रेड कर रहा है। पर सर अगर चार्ट को हम और लंबा करके देखेंगे तो पिछले साल 2020 में इसने इसी लेवल के आसपास सर अपना हाई बनाया था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट जोन क्रिएट हुआ है स्टॉक के अंदर। अगर आप देखेंगे तो 138, 139 सेम लेवल के आसपास ये अभी आता हुआ नजर आ रहा है, जो इसके प्रीवियस हाई थे पिछले साल के। तो चार्ट स्ट्रक्चर ये बोलता है कि यहां से ये सेम लेवल पे ये सपोर्ट लेगा, और अगर ये सपोर्ट लेता है तो मुझे लगता है कि 135 से 140 रुपए की रेंज के बीच में इनको एक अपनी पोजीशन एवरेज आउट करनी चाहिए। यहाँ पे स्टॉप लॉस बनेगा 125 रुपए का, और इसको होल्ड करना होगा इनको अगले 4 से 6 महीनों के लिए, जहां पे मुझे लगता है कि दोबारा 170-175 के लेवल एनएमडीसी में आ सकते हैं। तो आप 135 और 140 के बीच में एवरेज आउट करें, 125 का स्टॉप लॉस बनाएं। मतलब होल्ड करना चाहिए बेसिकली, और थोड़ा सा नीचे आए तो आप इसको एवरेज आउट भी कर सकते हैं, अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं और आगे ऊपर फिर तेजी जाएगी, क्योंकि ये मोमेंट्री है। एक और सवाल इसी से जुड़ा सेल का है, मुकेश सोनी जी विद्यानगर से। मुकेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मुकेश जी, अच्छा उनका फोन कट गया। सेल पे वो सवाल पूछना चाह रहे थे। ये भी डायरेक्ट मेटल कंपनी है, वो थी ये मेटल है, तो इसमें भी रुकना चाहिए क्या सेल में? सर मुझे लगता है कि सेल लॉन्ग टर्म की अवधि में बिल्कुल बेशक रुकना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस तरीके से मेटल में रैली आई थी जिसमें सेल ने इतना बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाया था, अब यहाँ पे क्योंकि इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद में जो हमें एक स्लो डाउन उसमें आता हुआ दिखा है, स्ट्रक्चर हाल फिलहाल में वीक है, पर अपने 200 डेमा को बिल्कुल सपोर्ट लेता हुआ उसके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, इसने वॉयलेट नहीं किया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक ये क्रूशियल पॉइंट पे बना हुआ है। लॉन्ग टर्म का नजरिया बहुत ही पॉजिटिव है। मुझे लगता है 100 रुपए के आसपास अगर स्टॉक मिले तो वहां पे एवरेजिंग करके दोबारा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसको होल्ड करें, बहुत ही अच्छे रिटर्न्स आपको लंबे अवधि में इसको मिलेंगे, बट नजरिया लॉन्ग टर्म का बनाना पड़ेगा। नजरिया थोड़ा लॉन्ग टर्म का रखिए। और मेटल की रैली अभी वो बीच बीच में हिचकोले खा रही है, लेकिन ऊपर की तरफ जाने का रुझान उसका बना हुआ है, तो इसमें भी आप रुक सकते हैं। मनोज कुमार जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्कार, मेरे पास सर कंटेनर कॉर्पोरेशन है 50 शेयर 732 पे कंटेनर कॉर्पोरेशन के 50 शेयर हैं और बहुत थोड़ा सा भी इनको नुकसान है। क्या करना चाहिए राहुल जी इसमें? कंटेनर कॉर्पोरेशन ये एक डाइवेस्टमेंट का भी केस है और इन्होंने अपना लैंड लीज वाला मामला भी फिलहाल के लिए सुलझा ही लिया है। सर देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर इसका पॉजिटिव है, और जिस तरीके से अभी हाल फिलहाल जिस तरीके से ये ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है कि इसने अपने बहुत ही अच्छी तरीके से अपने लेवल्स को संभाला हुआ है। मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म का नजरिया है इनका, तो इन्हीं लेवल्स के आसपास इनको अगर मिलता है, थोड़ा सा गिरावट पे मिलता है, तो वहां पे इनको अपनी एवरेजिंग कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। और अगर एवरेजिंग नहीं भी करनी है तो इसको होल्ड करें। मुझे लगता है 750 का एक ऐसा लेवल है जिसका ये जो कि हर्डल की तरह बन के आएगा स्टॉक के अंदर। वो जैसे ही क्लोजिंग देता है उसके ऊपर मुझे लगता है कि 800 रुपए के लक्ष्य को छूने की कोशिश करेगा। तो 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में आप इस स्टॉक में बने रहें और ऊपर की ओर 800 के आसपास अपना एक बार प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोशिश करें। ओके, तो इसमें फिलहाल आपके लिए रुकने की राय दी जा रही है राहुल जी की ओर से। चलिए चलते हैं भोपाल। सरिता ओझा जी हमारे साथ हैं। सरिता जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सरिता जी आवाज आ रही है आपको? नहीं, केनरा बैंक पे लेकिन इनका सवाल है। बताइए राहुल जी, केनरा बैंक में बहुत लोग पूछते हैं, पीएसयू बैंक में
क्या करना चाहिए? और इनकी खरीद प्राइस से अभी थोड़ा सा नीचे ही है, तो केनरा बैंक में होल्ड करना चाहिए? सर, सरिता जी को सबसे पहले नमस्कार। ये मेरे ही शहर से बिलोंग करती हैं, तो आदर प्रणाम। जिस तरीके से सर कैनरा बैंक की अगर हम डिस्कशन करें तो कैनरा बैंक में देखिए मेरे को बिल्कुल होल्ड की सलाह रहेगी। जिस तरीके से अभी नए डेवलपमेंट्स आए हैं बैड बैंक को लेके और ये सारे जितने भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, यहाँ पे मुझे इस वाले सेक्शन में पीएसयू बैंकिंग बास्केट में स्पेशली कैनरा बैंक बहुत ही बढ़िया लगता है। मुझे लगता है कि 154 रुपीज के एक स्टॉप लॉस के साथ में इनको होल्ड करना चाहिए। 175 रुपए का एक लक्ष्य पहला बन के आ रहा है। अगर उसके ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में, अगर स्ट्रक्चर्स आगे बढ़ते हैं तो 200 रुपए तक का जाने का पोटेंशियल रखता है कैनरा बैंक। तो डेफिनेटली होल्ड करें, 154 का स्टॉप लॉस बना के चलें। होल्ड करिए और नज़रिया बना के रखिए ऊपर की तरफ। अच्छा, होटल शेयरों में आज बहुत ज़बरदस्त तेज़ी है। ओपनिंग अप की थीम और फ्री वीज़ा और तमाम सारी चीज़ें सरकार ने की है। लोड फैक्टर्स भी फ्लाइट्स का बढ़ रहा है। तो एक स्टॉक है, अच्छा इसमें अभी एक कंट्रीब्यूशन बाकी है राहुल जी का। राहुल जी भी गए नहीं बाहर, नियर बाई घूम के लौट आए हैं, तो वो वाला कंट्रीब्यूशन भी आएगा तो और गेन होगा इनको। इंडियन होटल आज बहुत तेज़ी दिखा रहा है, करीब 10% ऊपर है। तो मैं मान के चलता हूँ कि ताज होटल की सेवाएं राहुल जी लेंगे, तो इंडियन होटल में क्या करना चाहिए? सर मैंने भी मतलब आप यकीन मान के चलिए कि मैंने होटल स्टॉक्स में से इंडियन होटल ही निकाल के रखा हुआ था, इस वजह से कि आपने अगर मुझसे अगर होटल इंडस्ट्री में पूछा तो मैं इंडियन होटल का नाम ही लेने वाला था। सर देखिए चार्ट स्ट्रक्चर बहुत पॉजिटिव है, अपने ऑल टाइम हाई लेवल के आसपास चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से बहुत बढ़िया इसमें मेरा कन्विक्शन है। मुझे लगता है कि 200 से 210 रुपए के लक्ष्य को ये छुएगा। तो कोई अगर यहाँ पे भी अपनी अगर पोजीशन बनाना चाह रहा हो तो बेशक आप इसमें बनाएं और इसको होल्ड करके रखें। आने वाले समय में 200-210 रुपए तक जाने का दमखम रखता है इंडियन होटल। इंडियन होटल में बने रहिए, ये ऊपर जाने की दम रखता है। अच्छा, एक क्वेरी भेजी है एक स्मार्ट इन्वेस्टर ने ट्विटर पे। इन्होंने 500 शेयर ईज माई ट्रिप के खरीद रखे हैं 700 रुपये की प्राइस पे। स्टॉक दिखाइए ईज माई ट्रिप, और इनका कहना है कि नाउ आई एम हियरिंग न्यूज़ दैट स्टॉक इज अंडर वॉच लिस्ट फॉर फ्रॉडलेंट अनसॉलिसिटेड एसएमएस लिस्ट। ये खबर कल एनएससी ने डाली, उसके बाद स्टॉक नीचे चला गया और इन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में ले रखी। जो बल्क एसएमएस बहुत सारे चलते हैं उसके चक्कर में ये लिए है और एक्सचेंज ने इसको जो है वॉच लिस्ट में डाल दिया है। राहुल, ऐसे निवेशकों को क्या करना चाहिए जो इस तरह के शेयर में फंस गए हों? सर देखिए चूंकि अगर मैं टेक्निकल अगर लैंग्वेज में बोलूंगा तो मेरे पास चार्ट स्ट्रक्चर की काफी कमी है, बट जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दिखाया है मुझे इस कंपनी पे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। आने वाले समय में क्योंकि ओपनिंग अप थीम चल रही है, सारे जो जितने भी रुझान बन के आ रहे हैं वो काफी पॉजिटिव हैं। आने वाले समय में स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। आई थिंक ये जो बल्क एसएमएस वाली जो अभी खबर चल रही है उसका रेजोल्यूशन किस तरीके से सेबी निकालती है उस पर काफी डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर कंपनी की साइड से अगर कुछ भी ऐसा होता है तो वहां पे एक चिंता की बात बन के आएगी। तो ऐसे स्टॉक में जहां पे आपको अगर अच्छा मुनाफा हो रहा है तो आप अभी हाल फिलहाल के लिए उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर कंट्रोवर्सी अगर आगे बढ़ती है, अगर प्रॉब्लम्स आगे बढ़ते हैं तो उसमें थोड़े से आपको मंदी स्टॉक में आते हुए दिख सकती है। तो अगर आपको अभी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है तो आप इसमें अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करें और फिर कुछ समय बाद जब ये सारे रेजोल्यूशन कंप्लीट हो जाएं तो आप इसमें दोबारा बाइंग कर सकते हैं। मतलब आज का दिन था ये सब इस तरीके के स्टॉक चलने वाले, और ये स्टॉक 3% नीचे दिख रहा है क्योंकि बीएससी ने भी लिख दिया है कि अनसर्टेन मैसेज स्टॉक अंडर द फॉर इंफॉर्मेशन लिस्ट। चलिए खैर, इसमें से अगर आप अभी हैं तो आप इसमें बचने की कोशिश करिए। जब मामला रेजोल्यूशन में आ जाएगा उसके बाद इसको देखेंगे कि इसमें क्या करना है। आगे बढ़ते हैं। डी मार्ट पर एक सवाल पूछना चाहते हैं भरत जी जलंधर से। जलंधर जी नमस्कार। भरत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार सर जी। सर मेरे पास डीमार्ट है, 1250 की बाइंग है, 50 शेयर्स है। मेरा लॉन्ग टर्म हॉरिजन है मिनिमम 5 ईयर। तो मुझे ये इसके आगे के टारगेट्स जानने हैं, कितना हो सकता है? क्या ये 6000 तक टच कर सकता है नेक्स्ट 5 ईयर में? नेक्स्ट 5 ईयर्स में है। चलिए डीमार्ट पे एक सवाल है, बताइए क्या करना चाहिए राहुल जी इसमें? 1251 की इनकी खरीद है और स्टॉक 4200 रुपये में है। बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस किया, अच्छे लेवल पे इन्होंने लिया और ये रुकना भी चाहते हैं। और अच्छे परफॉर्मेंस क्या मिलेंगे इस स्टॉक की? एक बड़ी मज़ेदार बात यह है कि तमाम ई कॉमर्स के बीच में भी इसने आउट परफॉर्म करके दिखाया है। राहुल जी। राइट जी सर, बिल्कुल। और मैं भरत जी को बोलना चाहूंगा
कि भरत जी ये उस क्वालिटी का स्टॉक है जो कि हम जनरेशन वाइज खरीदना चाहते हैं और होल्ड करना चाहते हैं। मतलब मैं अगर आज की डेट में अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कोई स्टॉक खरीदना चाहूंगा तो उसमें से सिलेक्शन मेरा डीमार्ट रहेगा। आपने बहुत अच्छे लेवल्स पे परचेज करके रखा है और आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है। 6000 का लेवल भी नहीं, मुझे लगता है कि सर आने वाले समय में ये 7000 7,500 के लेवल तक जाने का दमखम रखता है, तो आप बेशक इसको होल्ड करें। अभी तक के पूरे चार्ट स्ट्रक्चर में हायर बॉटम हायर टॉप हायर बॉटम का फॉर्मेशन है और अपने ऑल टाइम हाई लेवल पे चल रहा है। अगर आपका नजरिया अगर शॉर्ट टर्म का होता तो मैं शायद आपको पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग की सलाह देता, बट आपका जो कि नजरिया 5 साल का है तो सर बेशक होल्ड करें, बिल्कुल चिंता न करें, कन्विक्शन के साथ कॉन्फिडेंस के साथ में आप इसको होल्ड करें। ओके, इसको होल्ड करना चाहिए। एक सवाल नीतू कंचन जी ने भेजा है ट्विटर पे और इनका सवाल है HDFC पे। इन्होंने 2830 रुपए के प्राइस पे 50 शेयर ले रखे हैं। जानना चाहती है कि क्या करना चाहिए 2830 पे HDFC। दिखाइए जरा HDFC, बताइए क्या करना चाहिए राहुल जी इसमें। सर देखिए अभी करीबन 2780 का भाव चल रहा है और जिस तरीके से मुझे लगता है कि अभी इसका ये जो अभी स्ट्रक्चर मुझे दिख रहा है वहां पे एक राउंडिंग बॉटम का भी सर मुझे फॉर्मेशन नजर आ रहा है, जिसका ब्रेकआउट जो है वो करीबन 2850 2860 के ऊपर मिलेगा, तो आप इसको होल्ड करें। नीचे की ओर मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा गिरावट बन के आएगी, क्योंकि जो सपोर्ट है वो बहुत अच्छी तरीके से प्लेस्ड है करीबन आपके 2700 रुपए के लेवल पे, 2680 और 2700 के लेवल पे, तो आप इसको बिल्कुल होल्ड करें। अगर ये अपना करीबन 2850 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो मुझे लगता है बहुत ही बढ़िया राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन का ब्रेकआउट जो आपको मिलेगा वो आपको इसको 3000 रुपए तक के लेवल्स तक ले जाने का दमखम रखता है, तो बिल्कुल होल्ड करें। होल्ड करिए इसको। अच्छा, वैसे भी बहुत अच्छी पेडिग्री की कंपनी है, शानदार है और हाउसिंग में जिस तरह से मूवमेंटम दिख रहा है तो उसका फ़ायदा इनको मिलेगा ही। एक सवाल अक्षय खैरे जी ने पूछा है, वो जानना चाहते हैं मेट्रोपोलिस के बारे में। 100 शेयर है इनके पास 3208 रुपए की प्राइस पे मेट्रोपोलिस। सर ये थीम भी बहुत चल रही है, जो तमाम कोविड के दौर में बढ़िया चली, उसके बाद अब वहाँ से एक नई पिकअप इसमें मिलने को मिली है, चाहे वो मेट्रोपोलिस हो, चाहे डॉक्टर लाल हो, थायरो केयर हो। थायरो केयर तो खैर अब बिक भी गया। क्या करना चाहिए मेट्रोपोलिस में इनको? सर मुझे लगता है कि होल्ड करना चाहिए। चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और पोटेंशियल बहुत है इस कंपनी के अंदर। ऑल्दो अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर वाइज तो यहाँ पे आपको कोई भी इसमें नेगेटिव कोई भी आपको पॉइंट नहीं दिखेगा। यहाँ पे आप इसको बिल्कुल होल्ड करें। एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक के पास में वो करीबन 3000 रुपए के लेवल के आसपास है, तो आप उसको मेंटेन करते हुए आप इसको होल्ड करें। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये 3400-3500 के लेवल्स भी दिखा सकता है। 3400-3500 के लेवल दिखाएगा और तीन ही कंपनियां हैं इसमें मेन, कह सकते हैं आप, जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं। और टेली मेडिसिन का आजकल बड़ा जोर चल रहा है, तो उसकी वजह से भी इन कंपनियों को बहुत फायदा है। इसीलिए थायरो केयर का देखिए एक्विजिशन के बाद भी स्टॉक काफ़ी हाई वैल्यूएशन पे हुआ था, लेकिन स्टॉक नीचे आया नहीं है।